बैरिस्टर उमैर साहब, तारिक साहब कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नेट इंटरनल स्टेबलाइजर बनना चाह रही है, इसलिए आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी हैं और सिंसियरिटी के साथ वज़ीर आज़म साहब ने जो बता रहे हैं वो कौमी असम्बली के फ्लोर पे जो कुछ हुआ, सो आप लोग क्यों अभी तक क्यों इनकारी हैं? आए बैठे आगे बढ़े। जेस्चर उन्होंने शो किया, जेस्चर शो करना ठीक है, एक बंदे का बड़ा पंच शो करता है, मगर देखिए जेस्चर को किसी चीज़ से बैक भी किया जाता है, अब वो बैकिंग नहीं नज़र आती। देखिए ना, अब तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा हैंडीकैप क्या बनता है? आपने कहा जी मैंने बैरिस्टर गौहर से हैंडशेक भी कर लिया और मैंने ये बात की, बात है बैरिस्टर गौहर ने क्या वो फैसला खुद करना है? बैरिस्टर गौहर ने वो पैगाम किधर लेके जाना है? इमरान खान साहब के पास लेकर जाना है। इमरान खान साहब से जब आप उनकी की पॉलिटिकल लीडरशिप को मशावरत ही नहीं करने देंगे तो टॉक्स किस तरह से शुरू होंगी? और टॉक्स ठीक है, टॉक्स से जाता भी कुछ नहीं है, टॉक्स तो एक ऐसी चीज़ है आप किसी भी वक्त उसे स्टेप आउट भी कर सकते हैं। बात हो गई ना पाकिस्तान भारत के दरमियान कि जी पहले मसला कश्मीर पे बात करनी है कि पहले तिजारत पे बात करनी है। अब आप कहते हैं जी पहले इमरान खान से मुलाकात करवाएं या पहले हम मुज़ाकरात शुरू करें? मुलाकात कोई पाबंदी तो नहीं है, मुलाकात शुरू कर लें, मुलाकात गालिबन आगे वो करवा भी देंगे, शुरू कर लें। देखें बैरिस्टर गौहर शुरू कर देते हैं, ठीक है, फिर जो तारिक फजल भाई ने बात की कि जो सोशल मीडिया बैशिंग करेगा बैरिस्टर गौहर की, उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो बात है उस प्रोसेस बेड़ा उठाए ना, नहीं यही तो तारिक साहब ने बात की। नहीं, आप बैरिस्टर गौहर के कंधों पे उतना वजन डालें ना जितना वो उठा सके। कैदी नंबर 804 को रिहा करवाते हैं, आप लोग खुद सोशल मीडिया के कैदी हैं, अपने आप को तो रिहा करवाएं। ये नहीं है बात है, देखें आप पर्सनालिटी का देखें, इमरान खान की हम बात कर रहे हैं, गौहर की डोमेन नहीं है, ये सुपर की चीज है, राइट? तो फिर आप पहले मुलाकात करवा दें, बैकिंग कर लें जो वो कह रहे हैं कि बैकअप करें अपनी ऑफर को। ना भाई, सारे मिलते हैं, ये कौन नहीं मिलता? पॉलिटिकल लोगों को नहीं होती ना जी, पॉलिटिकल देखिए वकील अपने कैपेसिटी में खान साहब के ट्रायल में चले जाएं वो डिफरेंट बात है, बहनें ऑन एंड ऑफ मिल लें, अलीमा बाजी को रोक दें, वो चलो हो गया। बाकी पिछले 8 महीने में देखें 2 दफा सीएम केपी को रोका, उमर अयूब साहब बजट के दौरान 4 घंटे वहाँ बाहर खड़े रहे, नहीं मिलाया गया। देखिए ये छोटे छोटे जेस्चर होते हैं, इनमें कुछ नहीं जाता, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देखें। फिर देखें जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हालात, आज भी एक बेचारा हमारा जो 9 मई वाला छुट के आया था, हेपेटाइटिस से डेथ हो गई, अभी तक जो है ना 6 अमवात ऐसी हो चुके, 6 से 8 अमवात ऐसी हो चुके। देखिए लोगों की लिविंग कंडीशन किस तरह की। देखिए आप कहें कि जी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम इनको पॉलिटिकली ट्रीट करेंगे। देखिए कभी हुआ है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 302 वाले मंशियात फरोशों के साथ बंद रखें, इतनी बुरी कंडीशंस में रखें? तो ये सारे इश्यूज हैं। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम रीजनल स्टेबलाइजर बनना चाहते हैं, ठीक है आप बने, गवर्नमेंट आपके पास नहीं इंटरनल स्टेबलाइजर बनना चाह रहे हैं। इंटरनल के लिए भी करने के लिए इंटरनल इकाइयाँ इकट्ठी करने की ज़रूरत है ना। देखिए इंटरनल इकाइयाँ जब सबसे बड़ी जमात है उसको आप मार्जिनलाइज कर दें, आप उसके रोल को किसी तरह से भी बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। सबसे बड़ी जमात सर अभी भी बड़े हैं, देखें 90 सीटें किस और जमात की हैं, हमारी तो अपने सर पे है ना। हम कोई रिजर्व सीटों की बेस पे तो नहीं बात कर रहे। बाकी उसके अलावा आप देख लें जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, देखें बलूचिस्तान में क्या गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है? मतलब खुद एक रियलिस्टिकली उस चीज़ का अहाता कर में भी कुछ देखें फरमा दें। नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनका ब्रंट फेस कर रही है। आज भी देखें, आज मैं कहता हूँ सवात का सर सानहा हुआ है वो बिल्कुल कंडेमनेबल है, बात है, उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें। देखें इस तरह के साने हर जगह होते हैं, हम हर जगह को छोड़ देते हैं, हम देखें उसकी इंक्वायरी नहीं कराते। देखें सीएम है, मैं कहता हूँ बिल्कुल होए, अगर एनडीएम में रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी भी जिम्मेदारी फिक्स करें, अगर वफाक का दिया हुआ ब्यूरोक्रेट रिस्पॉन्सिबल है तो उसकी भी इसी तरह जिम्मेदारी फिक्स करें। मगर देखिए यानी कि केपी में भी विफाक जिम्मेदार है, नहीं केपी में कुछ आने हुआ तो भी विफाक से देखें। अब एनडीएमए को बरी जिम्मा कर देंगे फ्लैश फ्लड से, अगर गिलगित बल्तिस्तान से पानी चला है, ठीक है, केपी के सीएम को ख्वाब आएगी, उसको वार्निंग अलर्ट किधर से जारी होगा? आप 27 तारीख का एनडीएमए की वेबसाइट जारी कर लेना, जिस वक्त फ्लड आया, फ्लैश फ्लड की एडवाइजरी कब की है, क्या वो मौजूद है, क्या रेलेवेंट हुकाम को पता चला? देखिए ये सारे फैक्टर्स कनेक्ट करने होते हैं। एक बात की इजाज़त दें, क्योंकि ये मौजूद आपकी बात मुकम्मल हो गई उमैर साहब? मुकम्मल हो गई जी। इतनी सेंसिटिव है कि मुझे इसलिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मैं बात करना चाहता हूँ कि इस पे पॉलिटिक्स करना जो है ना, उससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। इस वाक़े के ऊपर जो सवाल का वाक़या है कि मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश करूँ और अपनी किसी वफाकी इदारे को डिफेंड करने की कोशिश करूँ और खामखा मलबा किसी सूबाई इदारे के ऊपर डालूँ, इसमें बिल्कुल क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। वो सीएम की है, वो किसी और की है। मैं एक जुमला सिर्फ कह दूं कि जो एनडी में है ना, क्योंकि मैं इन सवालों को रोज़ हैंडल करता हूँ पार्लिमान के अंदर, तो पता है मुझे एक इदारे का, एनडीए में
के साथ अब प्रोविंशियल नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ बन चुकी हैं, PDMS, जी बिल्कुल। और वो उनका अपना एक रोल है, अपने सूबे के अंदर इस तरह के डिज़ास्टर्स कंट्रोल करना वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक। फंड्स उनको मरकज़ कितना दे रहा है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट्स भी उनको इक्विप कर रहे हैं, उन्हें फ़ंड दे रहे हैं। ठीक। तो लिहाजा ये दोनों जिम्मेदार जो इदारे हैं ना, CM की अपनी जायज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोविंशियल NDME की अपनी जिम्मेदारी थी कि वो उसको टैकल करना। लेकिन वो कह रहे हैं कि GB से फ्लड अगर निकला है तो CM KP को ख्वाब तो नहीं आएगा ना, ये NDMA की जिम्मेदारी है। NDMA बताए ना, उनके अपने जो इदारे हैं वो उनको बताए ना। अब डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा जो यहाँ इस्लामाबाद बैठा हुआ है हेडक्वार्टर, उसे पहले पता चलना है कि जो सूबे के अंदर इदारा बैठा हुआ है इस तरह की कुदरती आफात से लड़ने के लिए, उसे पहले पता चलना है। असल बात तो ये होती है। और दूसरी बात ये होती है कि ये बात भी देखें कि जिन एरियाज़ में इस तरह की फ्लड्स आते रहते हैं, वहाँ की अथॉरिटीज़ और वहाँ के एजेंसीज़ और लोगों को जनरेशन से पता होता है कि ये कैटास्ट्रॉफीज़ यहाँ पे हुई हैं। क्या इस्लामाबाद के लोगों ने कोई फ्लैश फ्लड देखा है? मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, मरी तक आप चले जाएं, इस तरह का फ्लैश फ्लड आपको नज़र नहीं आता। जिन एरियाज़ में होते रहते हैं उन्हें तो जनरेशन से पता होता है, उनके दादों से उनको स्टोरियाँ पता होती हैं, जनाब के इन एरियाज़ में इस तरह की आफतें आती रहती हैं। तो वहाँ पर इस तरह की गफलत जो है ना, ये नाकाबिले माफ़ी। अब सर सानहा मरी हो जब पंजाब में उस्मान बुस्तार की हुकूमत थी, या फिर अब सानहा सवात, सानहा मरी से लेकर सानहा सवात, खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे बैड गवर्नेंस का एक टैग लग गया है। इस तरह के और भी इंसिडेंट है। पाक पतन में जो बच्चों की हलाकत ऑक्सीजन ना मिलने के, ये देखें हर गवर्नमेंट के हैं। देखें फिर इसमें है कि हम पर्सन स्पेसिफिक हो जाएंगे, मगर देखें इस तरह के नहीं होने चाहिए। इंसानी जान बहुत कीमती है, सियासत से बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, मगर हम नहीं कर रहे। हम लोगों को वैल्यू ही नहीं दे रहे। हमारे लिए देखें ना, एक अगर पुलिस इनकाउंटर में एक बंदा मारा जाता है, गलत मारा जाए, हमें उसकी परवाह ही नहीं होती, क्योंकि हम इंसानी जान को वैल्यू नहीं कर रहे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, तारिक फजल भाई ने बड़ी अच्छी बात की, कि उसको वैल्यू करनी। और वो वैल्यू कब होगी? जब प्रॉपर उस चीज़ की इंक्वायरी होगी। इस तरह एक दूसरे पे मलबा मैं इन पे डाल दूँ, ये मुझे पे डाल दें और टॉक शो ख़त्म हो जाए, नहीं, हर इंसिडेंट को प्रॉपरली इंक्वायर करें। ज़बरदस्त गुफ्तगू